10 बार तो एआई करवा ली, 5 बार कोई नेचुरल क्रॉस करवा लिया, 2 से 3 बार सफाई भी करवा ली, वेजाइनल ड्रेसिंग, फिर भी हमारी जो गायें हैं वह गर्भ नहीं ठहर रही हैं। चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, यदि इस तरह की स्थिति है, चाहे कटिया हीपर हो, यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार आप एआई करा चुके हैं, कई बार उनका नेचुरल क्रॉस भी करवा चुके हैं, वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा चुके हैं, तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लगवाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वह आपको करना होगा, तभी आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको आप आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। अन्यथा आप और कितनी बार आप चाहे यही करवा लें, चाहे कितनी बार नेचुरल क्रॉस करवा लें, वह गर्भ नहीं ठहर पाएंगी। तो पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये समस्या बहुत पशुपालकों की बनी हुई है, उनके बार बार इस तरह के मैसेज कमेंट्स आते हैं, तो क्यों ना सोचा इस पर आपके लिए एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए। तो आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें चैनल की। और देखो, सबसे ज़्यादातर ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें ये देखने को मिलती हैं, लेकिन विदेशी नस्ल की नहीं, अदर जो नस्ल की गायें हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और अपनी जो भैंस है, बफेलो है, उनमें भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जिस प्रकार से बार बार एआई करवा रहे हैं और आप उससे नेचुरल क्रॉस भी करवा लिया और सफाई भी करवा ली है, तो ये देखना चाहिए कि आप अपने पशु को यदि बार बार आपने एआई करवाई, नेचुरल क्रॉस करवाया, वेजाइनल ड्रेसिंग कराई, वेजाइनल ड्रेसिंग जब भी यदि आप कराते हैं, यानी बच्चेदानी की सफाई यदि आप करवाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने वेटेरिनेरियन से कोई अच्छी एंटीबायोटिक्स या अदर दवाओं का उपयोग आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी में सफाई करवा ली तो आपका पशु ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बार बार एआई करवाते हैं, बार बार नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, या आपके पशु में जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है, गर्भाशय में संक्रमण फैल चुका है, तो उस तरह की स्थिति में आपको अच्छी एंटीबायोटिक दवा उस पशु की बच्चेदानी में आपको छुड़वानी है। तो वह लगातार 3 दिन, इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि आप एक दिन दवा न छुड़वाएं, लगातार 3 दिन आप अपने पशु की बच्चेदानी के अंदर दवा छुड़ाएं, 3 दिन आप उनकी सफाई करवाएं, और 3 दिन सफाई कराने के साथ साथ में उनके साथ आप अच्छे कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप उनके साथ आप अपने वेटेरिनेरियन से लगाएं। यदि आप वेटेरिनेरियन से संपर्क करेंगे तो वह लगा देंगे, वह तो आपको लगवाने। और क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशु की इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में एक तो आप उन पशुओं को जो गर्भ नहीं ठहर पाते हैं समय पर, जो इन्फेक्शन पशु में बना रहता है, तो उस स्थिति में आपको उनकी 1 से 2 ईट, यानी लगातार यदि आप एआई करवा रहे हैं, नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसकी लगातार 1 से 2 ईट, यानी 2 ईट लगातार उनकी छोड़ देनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं तो उसमें आपको एआई करवानी चाहिए, नहीं आपको नेचुरल क्रॉस करवाना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है वो दूर हो। और उस पीरियड के बीच आपको क्या करना है कि एक तो आपको हल्दी का उपयोग करना है, यानी 20 ग्राम आपको पर डे हल्दी देनी है, लगातार आपको 20-25 दिन आपको हल्दी उन पशुओं को देनी है। साथ में आपको अजवाइन का भी उपयोग करना है, हल्दी 20 दिन देनी है, अजवाइन आपको 50 ग्राम पर डे, लगातार 20 दिन अजवाइन का भी उपयोग करना है। अजवाइन आपको किस में देनी है, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया, अजवाइन को कूट करके उसका जो मिक्स करके आप अपने पशु को दे दिया, और लगातार आपको उन पशु की 2 हीट में, नहीं तो आपको उसकी एआई करवानी है, नहीं आपको नेचुरल क्रॉस करवाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड के बीच जो मैंने बताया, एक हल्दी और एक अजवाइन, ये 2 चीज़ आप उन पशुओं को आपको 20-25 दिन कंटिन्यूटी देना है। और इस पीरियड के बीच आप अपने पशु को अच्छे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स जो भी आते हैं उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक बोविमिन जीएल लिक्विड आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, बोविमिन जीएल लिक्विड, वह भी आपको 7 ml पर डे, क्योंकि जो केरस की आती है बोविमिन जीएल लिक्विड, जो इस तरह की स्थिति हो जाती है तो उन्हें आप 7 ml पर डे लगातार 20-21 दिन आपको देनी, यानी 150 ml की वो आती है, तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये 7 ml पर डे लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी आपको ये भी देनी है। तो मैंने बताया कि हल्दी, अजवाइन और बोविमिन जीएल ये लगातार 20-21 दिन दें आप अपने पशु को, और फिर 20-21 दिन दे दिया, ठीक है, फिर एक आप हीट साइकिल और निकाल दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है वह भी
कम हो जाता है, साथ में आपके पशु में कंसीव होने के चांस बने रहते हैं। फिर यदि आपका पशु हिट में आता है तो उस स्थिति में आपको एक अच्छे एआई वेटेरिनियन या टेक्नीशियन से, या जिसका फील्ड के अंदर बहुत अच्छा है, या जो एक्स्ट्रा सीमन है जिसकी मोडिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छा जिनको फील्ड में रिजल्ट है, उनसे आप सीमन करवाएं। ये बात आपको ध्यान में रखना है ताकि अच्छी मोडिलिटी की, ताकि वह पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए। या नेचुरल भी करवा रहे हैं तो अच्छे काऊ बुल या बुफेलो बुल से क्रॉस करवाएं, जिससे कि परसेंटेज ज़्यादा हो, जिसके गर्भ ठहरने की इन्फेक्टेड ना हो, उनसे क्रॉस करवाएं। और क्रॉस करा रहे हैं तो उनसे पहले आप एक जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाने। कई बार क्या होता है कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वह देरी से होने की वजह से कई पशु हैं गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है जिस प्रकार से उसको करने के लिए, तो उस स्थिति में आप बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन उन पशुओं को आप 2.5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या इंट्रावेनस। एआई या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो उनके साथ आप डायरेक्ट आप वेन में लगा सकते हैं, या आप एआई या नेचुरल क्रॉस कराने से 4 घंटे पहले ये इंजेक्शन लगा लें और 4 घंटे बाद में, 4 से 6 घंटे बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लें, जिससे कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस हो। और साथ में आप अपने पशु को फास्फोरस ज़रूर देना है, तो फास्फोरस का पाउडर भी उपयोग कर सकते हैं, फास्फोरस का इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं आपके पशु में। आप अपने वेटेरिनियन से भी लगवा सकते हैं फास्फोरस का इंजेक्शन, ताकि। और साथ में कई बार क्या होता है कि जैसे यदि आपने एआई करवा ली, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, तो उस स्थिति में कई बार एस्ट्रोजन का लेवल है वह डाउन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल को कम करने के लिए आप 6ठे दिन, यानी एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के 6ठे दिन आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक इंजेक्शन लगवा लें। यानी जिस तरह से ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है वह 6ठे दिन आप 3 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को इंजेक्शन भी लगा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल वह डाउन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से कई बार पशु हैं वो गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाते हैं और जल्दी रिपीट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में 6ठे दिन आपको वह इंजेक्शन एक और लगवा लेना है। मैं कह रहा हूँ इस तरह से यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी दिक्कत और बिना किसी नुकसान के। और साथ में आप अपने पशुओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराना चाहते हैं तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। जो इसी चैनल पर वीडियो बनी है वो भी आप जाकर के देख लें कि 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। तो वह आप एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में उन बातों का ध्यान में रखें, या वह चीज़ें आप अपने पशु को दें जिससे कि पशु कंसीव हो जाए। तो इस तरह से आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। ये एक फील्ड का नॉलेज है जो हम कई जो डेयरी फार्म वाले हैं उनकी गायें या भैंसें नहीं ठहर पाती हैं, तो उन्हें इस स्थिति से उन पशुओं को गर्भ ठहरा जाता है और वो आसानी से गर्भ ठहर जाती भी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर कर दें इस तरह की नॉलेज वीडियो। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।